सुप्रीम कोर्ट में 9 जजों की संविधान पीठ सबरीमाला केस में सुनवाई कर रही है। हमारे ज्यादातर अधिवक्ता साथियों ने दलील दिया है कि सारे रिलीजन एक समान होते हैं, सारे मजहब एक समान होते हैं, लेकिन मैंने कहा है कि धर्म और रिलीजन अलग अलग है। धर्म सबको जोड़ता है, मजहब सबको तोड़ता है। धर्म सबको इंक्लूड करता है, रिलीजन बाकी लोगों को एक्सक्लूड करता है। और हमने यह भी कहा है कि जो भारत के पंथ हैं और जो विदेशी पंथ हैं, इनमें भी बहुत अंतर है, क्योंकि एक बार 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 कही जा रही है कि सारे रिलीजन एक समान। हमारा कहना है सारे रिलीजन एक समान नहीं होते, और ये बहुत क्लियर है कि आप भी अगर गूगल करिए 5 टेनेट्स ऑफ जैनिज्म, 5 टेनेट्स ऑफ बुद्धिज्म, 5 टेनेट्स ऑफ सिखिज्म, 5 टेनेट्स ऑफ इस्लाम, 5 टेनेट्स ऑफ क्रिश्चियनिटी, तो आपको भी पता चलेगा कि नहीं, सबके टेनेट्स अलग अलग हैं और ये रिलीजन भी अलग अलग है। और मैंने ये भी माननीय सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि पिछले 2000 साल में भारत के 25 टुकड़े हुए हैं, और वो 25 के 25 टुकड़े मजहब के आधार पर हुए, रिलीजन के आधार पर हुए। मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट में यह भी कहा है पिछले 200 साल में भारत के 7 टुकड़े हुए हैं, और वो 7 टुकड़े मजहब के आधार पर हुए, रिलीजन के आधार पर हुए। इसलिए भारत के जब ये सबरीमाला केस में फैसला आए तो इस बात को भी ध्यान में रखा जाए कि बाद में हमें कैसा भारत बनाना है। हमें चीन, जापान, सिंगापुर की तरीके एक सशक्त, एकीकृत, मजबूत भारत बनाना है, या अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसा रेडिकलाइज्ड देश बनाना है। मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट से यह भी कहा है कि भारत के जो पंथ हैं, भारत के संप्रदाय और विदेशी संप्रदाय में बहुत अंतर है। उदाहरण के लिए यह विष्णु पुराण है। विष्णु पुराण में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि केवल भगवान विष्णु की पूजा करो, केवल भगवान विष्णु ही पूजा योग्य हैं, केवल विष्णु पुराण को पढ़ो। जो विष्णु पुराण को पढ़ेगा, भगवान विष्णु की पूजा करेगा, वो तो स्वर्ग में जाएगा, और जो नहीं पढ़ेगा वो नर्क में जाएगा। कहीं नहीं लिखा हुआ है। इसमें यह भी नहीं लिखा हुआ कि जो भगवान विष्णु की पूजा नहीं करते उसको मारो, काटो, उसको कन्वर्ट करके उसको वैष्णव बनाओ। कहीं नहीं लिखा हुआ है। मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट में यह शिव पुराण दिखा के कहा है कि शिव पुराण में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि भगवान शंकर ही पूजा योग्य है, केवल यही ग्रंथ ठीक है, जो शिव पुराण में लिखी हुई बातें यही ठीक है, और जो भगवान शंकर की पूजा करेगा वो स्वर्ग में जाएगा, जो नहीं पूजा करेगा नरक में जाएगा। और जो लोग शंकर जी की पूजा नहीं करते उनको मारो, काटो, उनके साथ जैसे भी करके उनको कन्वर्ट करके उनको शंकर जी का पुजारी बनाओ। मैंने कही ये बताया माननीय सुप्रीम कोर्ट को। मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट में रामचरितमानस भी दिखाया है और कहा है कि इस रामचरितमानस में या रामायण में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि भगवान श्री राम ही केवल पूजा योग्य हैं, बाकी और कोई पूजा योग्य नहीं है। केवल यही ग्रंथ ठीक है, बाकी सारी ग्रंथ गलत हैं। और इसमें यह भी कहीं नहीं लिखा हुआ है कि जो भगवान राम की पूजा करता है वो तो स्वर्ग में जाएगा, जो नहीं करता है नरक में जाएगा। इसमें यह भी कहीं नहीं लिखा है कि जो भगवान श्री राम की पूजा न करे उसको समझाओ, बुझाओ और उसको कन्वर्ट करके ले आओ, उसको भगवान श्री राम का भक्त बनाओ। कहीं नहीं लिखा हुआ है। मैंने भगवत गीता दिखा के माननीय सुप्रीम कोर्ट को यह कहा है कि भगवत गीता में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि भगवान कृष्ण ही पूजा योग्य हैं। भगवत गीता ही इकलौता ग्रंथ है जो ठीक है। और इसमें यह भी नहीं लिखा हुआ है कि जो भगवान कृष्ण की पूजा करेगा वो तो स्वर्ग में जाएगा, जो नहीं करेगा नरक में जाएगा, और जो नहीं करता उसको बहलाओ, फुसलाओ, जैसे भी करके उसको कन्वर्ट करके लाओ। इसमें कहीं नहीं लिखा है। ये दुर्गा सप्तशती में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि केवल दुर्गा जी ही पूजा योग्य हैं, केवल देवियां ही पूजा योग्य हैं। जो न पूजा करे, जो पूजा करेगा वो तो स्वर्ग में जाएगा, जो नहीं करेगा वो नरक में जाएगा, और जो दुर्गा जी की पूजा नहीं करता उसको मारो, धमकाओ, जैसे भी करके उसको कन्वर्ट करके लाओ। कहीं नहीं लिखा हुआ है। ये आर्य समाज का सत्यार्थ प्रकाश है, कहीं नहीं लिखा हुआ है इसमें कि आप जो आर्य समाज में जो सत्यार्थ प्रकाश में लिखा हुआ है यही सत्य है, केवल वेदों को ही मानो, केवल प्रकृति की पूजा करो, और जो नहीं आर्य समाज को मानता, इस ग्रंथ को नहीं मानता, उसको समझाओ, बुझाओ, ले आओ, उसको कन्वर्ट करो। कहीं नहीं लिखा हुआ है। मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट में ये भी कहा है, हनुमान चालीसा में कहीं नहीं कहा गया है कि हनुमान जी ही पूजा योग्य हैं। जो हनुमान जी की पूजा करेगा वो स्वर्ग में जाएगा, जो नहीं करेगा नरक में जाएगा। जो जैन ग्रंथ है, आगम में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि केवल 24 तीर्थंकर को ही मानो, आगम शास्त्र को ही मानो, और जो 24 तीर्थंकर को नहीं मानेगा, जो जैनिज्म को फॉलो नहीं करेगा, वो तो नरक में जाएगा, जहन्नुम में जाएगा। बौद्ध ग्रंथ जो त्रिपिटक है उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है जो भगवान बुद्ध को नहीं मानेगा वो नरक में जाएगा, और जो भगवान बुद्ध को नहीं मानता उसको कन्वर्ट करके बौद्ध बनाओ। कहीं नहीं लिखा हुआ है। एक और भी बड़ा अंतर है जो संविधान में है। संविधान में लिखा हुआ है लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, लिबर्टी ऑफ फेथ, लिबर्टी ऑफ वर्शिप। धर्म, सनातन धर्म इसकी इजाजत देता है। जो रिलीजन है वो लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, लिबर्टी ऑफ फेथ, लिबर्टी ऑफ वर्शिप नहीं देते। इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी का जो कॉन्सेप्ट है वो धर्म देता है, मजहब नहीं देता, रिलीजन नहीं देता। आर्टिकल 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये धर्म है। आर्टिकल 15 कहता है भेदभाव मत करो, ये धर्म है। आर्टिकल 16 कहता है सबको समान अवसर दो, ये धर्म है। आर्टिकल 17 कहता है छुआछूत मत करो, ये धर्म है। जबकि रिलीजन में ठीक इसका उल्टा है। रिलीजन में इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट है लेकिन इक्वलिटी एमंग रिलीजन है, जबकि धर्म कहता है यूनिवर्सल इक्वलिटी।
धर्म कहता है किसी से भेदभाव मत करो, रिलीजन कहता है अपने रिलीजन वाले से भेदभाव मत करो, लेकिन जो रिलीजन को फॉलो नहीं करता उससे भेदभाव करो। आर्टिकल 16 धर्म कहता है सबको एक समान अवसर मिलना चाहिए, मजहब कहता है नहीं, जो अपना मजहब फॉलो करता है इसको समान अवसर मिलना चाहिए, जो अपना मजहब नहीं फॉलो करता इसको समान अवसर नहीं मिलना चाहिए। आर्टिकल 17 संविधान में लिखा हुआ है छुआछूत मत करो, धर्म यही कहता है। धर्म कहता है किसी भी तरीके का छुआछूत, जाति, भाषा, क्षेत्र, पंथ, लिंग, किसी भी तरीके का भेदभाव मत करो। मजहब कहता है जो अपना मजहब मानता है ठीक है, जो नहीं मानता उससे भेदभाव करो। ऐसे ही लिबर्टी ऑफ थॉट, सोचने की आज़ादी, बोलने की आज़ादी, लिखने की आज़ादी, ये धर्म देता, मजहब नहीं देता। एक आपको मैं इंटरेस्टिंग घटना बता रहा हूँ। जो क्रिश्चियनिटी है उसमें बिलीफ ये है कि पृथ्वी केंद्र में है पूरे ब्रह्मांड के, लेकिन एक बड़े महान वैज्ञानिक थे गैलीलियो ने कहा कि पृथ्वी मध्य में नहीं है और पृथ्वी स्थिर भी नहीं है, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। जानते हैं इतने बड़े महान वैज्ञानिक को, चूंकि उन्होंने बाइबल में लिखी हुई जो बात है उसके खिलाफ बोल दिया। जो रिलीजियस मान्यता यह है कि पृथ्वी केंद्र में है, पृथ्वी स्थिर है। गैलीलियो ने कहा पृथ्वी केंद्र में नहीं है और पृथ्वी स्थिर नहीं है, पृथ्वी चक्कर लगा रही है। यही कहने के बाद गैलीलियो को आजीवन कारावास दे दिया। बेचारे वो आजीवन कारावास के दौरान अंधे हो गए, बीमार होकर मर गए। ये स्थिति है। अभी भी बहुत सारे लोग पृथ्वी को गोल जानते हैं कि पृथ्वी गोल है, फिर भी बोलने से डरते हैं। जानते हैं पृथ्वी चक्कर लगा रही, फिर भी बोलने से डरते हैं। ये रिलीजन है। रिलीजन लिबर्टी ऑफ थॉट देता नहीं, लिबर्टी ऑफ बिलीफ देता नहीं, लिबर्टी ऑफ फेथ देता नहीं, लिबर्टी ऑफ वर्शिप देता नहीं। रिलीजन शास्त्रार्थ की इजाजत नहीं देता, धर्म शास्त्रार्थ की इजाजत देता है। पिछले इतने हजारों साल से भगवत गीता पे खुला शास्त्रार्थ हो रहा है, रामायण के ऊपर खुला शास्त्रार्थ हो रहा है, भगवान श्री राम के ऊपर खुला शास्त्रार्थ होता है, भगवान कृष्ण के ऊपर खुला शास्त्रार्थ होता है। कार्टून बनाए जाते हैं, नाटक खेले जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं भगवान श्री राम ने ये ठीक किया, कुछ लोग कहते हैं नहीं ये ठीक नहीं किया, कुछ लोग कहते हैं भगवान श्री राम ने सीता जी को निकाल के ठीक किया, कुछ लोग कह रहे हैं सीता जी को निकाल ठीक नहीं किया। इतनी छूट है। सनातन धर्म में, भारत में तो शास्त्रार्थ की परंपरा रही है। विदेशी रिलीजन शास्त्रार्थ की परंपरा नहीं देता, विदेशी रिलीजन वैज्ञानिक सोच की परंपरा नहीं देता, अनुमति नहीं देता। विदेशी रिलीजन तर्क करने की अनुमति नहीं देता। आप श्री राम, ये रामचरितमानस में जो चौपाइयां लिखी हैं, बहुत सारी चौपाइयां हैं, उनमें किसी पे भी आप तर्क करिए, शास्त्रार्थ करिए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप भगवत गीता के ऊपर शास्त्रार्थ करिए, तर्क करिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। विदेशी रिलीजन में जो ग्रंथ है उनके ऊपर शास्त्रार्थ करेंगे तो गला भी कट सकता है। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि सारे रिलीजन एक समान नहीं होते। जब उनके पास बहुत सारे लोग आए कि आप हमारे उसमें आ जाइए, हमारे उसमें, बोले ना, हम सनातन धर्म में ही रहेंगे, हम बुद्धिज्म फॉलो करेंगे जो सनातन का हिस्सा है। भगवान बुद्ध जो भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं, हम बोले हम इसी में रहेंगे, हम विदेशी रिलीजन में नहीं जाएंगे। और उन्होंने कहा भी है कि सारे रिलीजन एक समान नहीं होते। दुर्भाग्यवश देखिए, सब लोग बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी बाबा साहब अम्बेडकर को कोट किया जा रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ये बाबा साहब की जो किताब है द पार्टीशन ऑफ इंडिया, इसमें बाबा साहब ने क्या कहा है उसको बोलने की किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही। और बोलने की हिम्मत छोड़िए, सुनने की भी हिम्मत नहीं पड़ रही है। जैसे ही मैंने कल कह दिया कि सारे रिलीजन एक समान नहीं होते, वैसे मैंने देखा कि केवल अधिवक्ता ही नहीं, सामने से माननीय कुछ जज भी टोकने लग गए। बोले नहीं आप इसको मत बोलिए, जबकि ये कड़वी सच्चाई है। कड़वी सच्चाई है कि पूरी दुनिया में जो अराजकता फैली हुई है, अशांति फैली हुई है, वो धर्म के कारण नहीं, रिलीजन के कारण है। जो और कहीं भी आपको कुछ करने की अनुमति नहीं मिलता। एक ये डॉक्टर साहब है, इन्होंने किताब लिखी है शुद्ध गीता। इन्होंने गीता में लिखा हुआ है कि जो गीता में कुछ श्लोक हैं वो ठीक नहीं है, वो बाद में जोड़े गए। और बाकायदा वो आराम से घूम रहे हैं, वो किताब लिए बांट रहे हैं, सबको दे रहे हैं। बाकायदा इस किताब का पूरा खुलेआम बेची भी जा रही है। कोई नहीं कह रहा कि नहीं आपने भगवत गीता के ऊपर कमेंट्री कैसे लिख दिया, क्यों आपने कह दिया कि नहीं वहाँ 700 हैं, वहाँ 700 में से कुछ श्लोक एक्स्ट्रा हैं। लेकिन उन्होंने लिखा है, देखिए बिक रही, आराम से बिक रही है। तो हर चीज़ पे कमेंट्री हो सकती है। आप सिख पंथ में लिखी हुई बातों पे खुलेआम चर्चा कर सकते हैं, आप जैनिज्म में बातों पे खुलेआम चर्चा कर सकते हैं, आप बुद्धिज्म के ऊपर खुलेआम चर्चा कर सकते हैं, आप भगवत गीता, रामायण, वेद पुराण के ऊपर खुलेआम चर्चा कर सकते, लेकिन अब बाइबल, कुरान पे खुलेआम चर्चा नहीं कर सकते। और इसका एग्जाम्पल आपको मैंने दिया। गैलीलियो जैसा महान वैज्ञानिक जब उसने कह दिया कि पृथ्वी चक्कर लगाती है, उसको आजीवन कारावास डाल दिया गया। ये कड़वी सच्चाई है। अब आप खुद तय कर लीजिए कि धर्म और रिलीजन अलग अलग होता है कि नहीं, और भारत के जो मजहब हैं और विदेशी जो मजहब हैं वो अलग अलग होते हैं कि नहीं है।
जैसा कि कुछ लोग कह रहे हैं सारे रिलीजन एक समान, क्या ऐसा है क्या? कमेंट सेक्शन में अपनी बात जरूर बताइएगा।